नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के लिए जो आप लोग का फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम 17 अगस्त को होगा और साथ ही साथ जो आप लोग का हाफ ईयरली का एग्ज़ाम सितंबर में होगा, तो उसके लिए ये जो यहाँ पे हम क्वेश्चन बताने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं और ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स मेनली डील्स विथ, यानी कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी मुख्यतः किससे संबंधित है। तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी मुख्यतः संख्यात्मक आंकड़े से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संख्यात्मक आंकड़े यानी कि न्यूमेरिकल डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़े तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। डाटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एन इन्वेस्टिगेटर इज कॉल्ड, यानी कि अन्वेषक द्वारा पहली बार एकत्रित किए गए आंकड़े क्या कहलाते हैं। तो अन्वेषक द्वारा पहली बार एकत्रित किए गए आंकड़े को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, यानी कि प्राइमरी डाटा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कैंसस मेथड स्टडीज़, यानी कि जनगणना विधि में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है। तो जनगणना विधि में अध्ययन किया जाता है पूरी समष्टि का, यानी होल पॉपुलेशन का, पूरे राष्ट्र की पॉपुलेशन का, पूरे देश की पॉपुलेशन का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, यानी कि निम्न में से द्वितीयक आंकड़े का स्रोत कौन सा है। तो द्वितीयक आंकड़े का स्रोत होता है जनगणना रिपोर्ट, यानी कि सेंसस रिपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या किसका उदाहरण है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे विच्छिन्न चर का उदाहरण है, यानी कि डिस्क्रीट वेरिएबल का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रीक्वेंसी मीन्स, यानी कि बारंबारता का क्या अर्थ होता है। तो बारंबारता का अर्थ होता है नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन ऑक्योर्स, यानी कि किसी मान के घटित होने की संख्या। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र छोटी चीज़ों का अध्ययन करता है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों पर। तो इसका राइट आंसर होगा इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में बड़े चीज़ों का अध्ययन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इकोनॉमी एज होल, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड इज कॉल्ड, यानी कि त्याग किए गए अगले सर्वोत्तम विकल्प को क्या कहते हैं। तो त्याग किए गए अगले सर्वोत्तम विकल्प को कहते हैं अवसर लागत, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज रिसोर्सेज आर, आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि संसाधन सीमित होती है। तो ऑप्शन राइट इसका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, यानी कि स्केयर एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यानी सीमित है तथा उनके वैकल्पिक उपयोग है संसाधन के। आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, जो कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी क्या है। तो स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स डील्स विथ द कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेड
स्टैटिस्टिशियंस एनालाइज एंड इंटरप्रेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, यानी कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी संख्यात्मक आंकड़े के संग्रह, संगठन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या से संबंधित है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, तो इस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लीजिएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का, तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन द मेन फंक्शन एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। आगे यहाँ पे आ जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 17 है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंटिएट बिटवीन देम। तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं।